इंश्योरेंस कंपनी से आए हुए सभी इनके नेतृत्व करने वाले अधिकारीगण, बैंकों से आने वाले और जो हमारे साथ टेक्निकल माध्यम से जुड़े थे, एफओए से अपना सुचित्रा जी, और भी कई लोग जो हमारे साथ जुड़े थे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हमारे मछुआरे भाइयों एवं बहनों, एक बात आप सभी को सुनने के लिए हमारे पास फुल टाइम है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, मगर आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंश्योरेंस के आधार पर बात करनी थी। अभी आपको बिजली नहीं है तो वो अलग विषय है, उसी के बारे में, रास्ता नहीं है, मंडी नहीं है, ये हमारे फिशरीज सेक्टर के इशू है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। और मैं आपको, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैंने 8000 किलोमीटर की कोस्टल परिक्रमा कर ली है और मैं 150 से ज़्यादा स्थानों पर फिशरमैनों को मिल के आया हूँ, फिश लैंडिंग सेंटरों को देख के आया हूँ, वो बोट में जाके आया हूँ। सो इन सारी चीज़ों को मैं मिलने के लिए पूरी यात्रा किया, कच्छ मांडवी से निकला था और गंगा सागर तक हमने यात्रा कर दी है। तो सभी कोस्टल स्टेट में मेरा जाना हो गया है। यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमारे इनलैंड वाले हैं और ये सारी बातें हैं, उसके लिए अलग से भी हम बैठ सकते हैं, अलग से मिल भी सकते हैं। और आप सभी को कोई भी इश्यूज है तो लिखकर इधर आप छोड़ के जा सकते हो, मैं इसका कॉग्निजेंस लूँगा, वो एक अलग बात है। विषय ये था कि हमारे मछुआरे समाज को और उसमें इंश्योरेंस का जो कारोबार है वो इतना सही तरीके से नहीं है। ये देखो, एक हमारा जो अपना ये एक्सीडेंटल, ग्रुप इंसिडेंटल का हमारा इंश्योरेंस चल रहा है, तो इसके अच्छे अनुभव आ रहे हैं। जिन फिशरमैनों को इनका बेनिफिट मिलता है तो उनको सही समय पे मिल जाता है। वो बहनें बता रही थी कि उसको लेन देन में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो हमें सुनने को मिलता है। मगर नहीं है क्या, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस इसमें नहीं है। तो जिस प्रकार से एग्रीकल्चर में क्रॉप इंश्योरेंस है, उसी तरह से हमारे में नहीं है। एक विषय ये सामने आता है। दूसरा, हमारा व्हीकल इंश्योरेंस नहीं है, वेसल्स जो है उसके बारे में भी ठीक से वो सिस्टम नहीं है। तो वो दोनों को कैसे ठीक किया जाए। और वेदर का जो यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ वो अभी बन रही है स्थिति। मैं मानता हूँ कि ये सबसे अच्छा और उपयुक्त डेवलपमेंट हो सकता है अगर इसको हम अच्छी तरह से लागू कर सके तो, क्योंकि फिशरमैनों को और आने वाले दिनों में ये जो वार्मिंग का चल रहा है पूरी दुनिया में, और इसी के चलते जो हमारे सामने संभावित समस्याएं आने वाली हैं, उसमें ये प्रोडक्ट हमारे काम में आ सकती है। तो बैंक से आए हुए लोग, इंश्योरेंस से आए हुए लोग और फिशरीज में काम करने वाले लोग, और मीरा बहन ने जैसे बताया कि ये इंश्योरेंस में यदि ज़्यादा लोग बेनिफिशियरी होंगे तो ही ये स्कीम अच्छी तरह से सक्सेसफुल चलेगी। सो इनका क्या रास्ता हो सकता है, कैसे हो सकता है? समझो कि कोऑपरेटिव का एक साथ इंश्योरेंस हो जाए, ऐसी कुछ स्कीम, जैसे पहले एग्रीकल्चर में लोनी को कंपलसरी बनाया था शुरुआत में, और उसी से उनके लोन लेते ही उनका इंश्योरेंस हो जाता था। तो मैं मानता हूं कि व्हीकल में ये दाखिल कर देने जैसा है, वेसल में, उसी सिस्टम यदि वेसल्स में हम लागू कर दे तो सारे वेसल्स अपने आप में इंश्योर्ड हो सकते हैं। उसी के बारे में हमें इनसे बातचीत करनी चाहिए और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर में जो कंपलसरी था वो बाद में किसानों की मांग के कारण हमने उसको भी स्वैच्छिक बना दिया है, और स्वैच्छिक बनाने के बाद भी किसानों की रुचि उसमें अच्छी तरह से बनी रही है। ये भी एक अनुभव उस फील्ड में आ रहा है। ये वेदर बेस्ड जो था वो भी इसलिए डेवलप हो रहा था कि एग्रीकल्चर में बागायती जो क्रॉप थे उसी में ये दिक्कत आ रही थी। उसमें भी हम यहाँ जो डेटा की बात चल रही है ना, वो दिक्कत उसमें भी थी, क्योंकि बाग में सारे फल के पेड़ जो होते हैं उनकी आयु अलग अलग होती है, उनका प्रोडक्शन अलग अलग होता है, उनका लॉस अलग अलग होता है। तो उसका कोई डेटा बेस, इनका क्रॉप लॉस नहीं तैयार हो सकता था, इसीलिए उनको वेदर बेस्ड इंश्योरेंस का इंस्ट्रूमेंट उसमें डेवलप किया गया था, और इनके बेनिफिट के लिए काम में आज आ भी रहा है।
मगर ये भी अभी इतना, जैसे वो क्रॉप इंश्योरेंस चल रहा है, इतना अच्छी तरह से अभी भी एस्टैब्लिश नहीं है। उसमें कुछ टेक्निकल भी कमियां अभी तक वेदर स्टेशन वगैरह की जो है वो इसमें आ रही है। मगर अभी मेरा आप सबसे ये अनुरोध रहेगा कि आप इसके, हमारे सचिव महोदय ने जैसे बताया कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि कुछ नेशनल एक प्रकार की गाइडलाइंस बन जाए, तो राज्य सरकारों का अपना अनुभव जो हो, राज्य सरकार से जो भी अधिकारीगण इधर मौजूद हैं वो अपने अपने राज्य की ओर से भी हमें अपना वो भेजे, कुछ इसके इनपुट भेजे कि इस प्रकार की एक गाइडलाइंस हम चाहते हैं। और फिशरमैनों की ओर से भी, जो भी इनके एसोसिएशन के मुखिया है, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी इनकी ओर से अपनी इंश्योरेंस के रिलेटेड डिमांड्स जो है वो हमारे सामने रखने का प्रयास करें। और हम बैंकर्स और बाकी इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ बैठ के हमारे ऑफिसर्स इसकी गाइडलाइंस बनाएंगे और इसको पब्लिकली भी हम रखेंगे। फिर भी आप उस पर अपना सुझाव पेश कर सकते हैं, उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाएगा। मगर मैं हमारे सचिव महोदय को धन्यवाद करना चाहूँगा कि फिशरीज सेक्टर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला इंश्योरेंस का है और इसके लिए आपने इस पूरे देश के प्रतिनिधियों के साथ बैठ के एक परामर्श करने का आयोजन किया। मैं मानता हूँ कि सांप्रत समय के लिए, हमारे विभाग के लिए और फिशरमैनों के लिए आगे चलकर माइलस्टोन का काम कर सकता है। तो इस प्रकार से हम सेंसिटाइज सारे स्टेक होल्डर्स को करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम कुछ फिशरमैनों के जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करने में कामयाब बनेंगे। आप सब लोग ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इसमें हिस्सा लिया, इसके लिए सभी पार्टिसिपेंट को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करना चाहूंगी चीफ एग्जीक्यूटिव एनएफडीबी डॉक्टर एल मूर्ति जी का, जो कि वोट ऑफ थैंक्स देंगे और उसके बाद हम नेशनल एंथम के लिए प्लीज खड़े हो जाएंगे। थैंक यू। Namaskar. Good evening to all. As yes sir, yes sir. As NFDB, I deem it an honor and privilege to propose vote of thanks today on this national conference on fisheries insurance. The august presence of our Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy Government of India, Shri Parshottam Rupala sir, who has motivated us to convene this conference for this inspiring speech and actionable way forward to take insurance to the grassroots. So my heartfelt thanks are due to respectable Secretary of Fisheries, Government of India, Dr. Abhilash Lekhi IAS, for providing unwavering support and being instrumental in the growth and development of fishery sector. I would like also to extend my gratitude to Srimati Neetu Kumari Prasad IAS, Joint Secretary, for providing. Yes sir. Yes sir. Really grateful to Shri Sagar Mehraji. Yes sir. Then all the speakers who spoke on today, is a very important occasion. Then I appreciate, extend my gratitude to officials from Matsya-Fed, banks, financial institutions, fishery startups and institutions and entrepreneurs also. Finally, I thank officials from DOF, NFDB and NAS complex authorities and to each and everyone who tirelessly worked in this, making this event success one. Once again, thank you for all. Once again, thank you all from core of my heart. Thank you. आप सबसे अनुरोध है कृपया राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। थैंक यू। राष्ट्रगान बिल्कुल। अरे आ गया हूँ मैं, होगा ना बात नहीं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
जय 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 हे। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। और कुछ रिफ्रेशमेंट्स दिए गए हैं -1 फ्लोर पे, कृपया आप वहां जाएं। और सारे ऑफिशियल्स से अनुरोध है कि एक ग्रुप फोटो के लिए प्लीज रुके रहें। सारे ऑफिशियल्स जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, स्टेट से और NFDB से, एक ग्रुप फोटो के लिए। बाकी सारे लोग आप रिफ्रेशमेंट्स के लिए जा सकते हैं। थैंक यू।